गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। बच्चे, कल हमने कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज को पढ़ा था। ज्ञान का अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में हमने विस्तार से बताया था। और साथ ही हमने नॉलेज के रिगार्ड उसके नेचर को भी पढ़ा था, उसकी प्रकृति क्या है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए ज्ञान के प्रकार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ज्ञान का प्रकार, टाइप्स ऑफ नॉलेज। देखिए, मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी हाईलाइट किया हुआ है इसको कि ज्ञान के टाइप्स में विविध प्रकार से ज्ञान के टाइप्स हैं, जिसको हम सीक्वेंस वाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ज्ञान के टाइप्स में अगर देखें तो बच्चे, सबसे पहले सामान्य प्रकार। सामान्य प्रकार ज्ञान की श्रेणी में आता है, उसके पार्ट हैं। पार्ट क्या है? ए प्रियोरी। सामान्य प्रकार को क्या बोलेंगे? ए प्रियोरी। ए प्रियोरी जो नॉलेज है वो किस पर आधारित है? वो गणित पर आधारित है, गणित के ज्ञान पर वो आधारित है और साथ साथ तर्क पर भी आधारित है। इसके अंदर हम अगर देखा जाए तो ये नॉलेज हमें गणित विषय से मिल सकता है। तर्क की बातें और गणित की बातें गणित विषय के अंतर्गत आएंगी। ये सामान्य प्रकार के अंदर आएगा। इसके अंदर हम जनसंख्याओं की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे 5 और 5 10 हुआ, ठीक है ना। तो 5 और 5 को जब हम कनेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा? 10 होगा। तो ये सब गणित के अंदर आएगा। इसी तरीके से 20 + 20 करेंगे तो 40 आएगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि संख्याओं की जानकारी इस सामान्य ज्ञान में ए प्रियोरी सेक्शन के अंदर निकल के आती है। तर्क गणित की बातें इसके अंदर आएंगी। तो इससे संबंधित ज्ञान हमें ए प्रियोरी के अंदर मिलता है। इसी तरीके से अगर हम इम्प्रिकल, ये सामान्य ज्ञान का दूसरा जो है पार्ट है, इम्प्रिकल। इसके अंदर ये ज्ञान किस पर आधारित है बच्चे? ये ज्ञान का प्रकार है इम्प्रिकल। ये जो है इंद्रिय अनुभव पर आधारित है। इंद्रिय अनुभव, इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां होती हैं, जैसे आपको पता है आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये हमारी सब क्या है? इंद्रियां हैं। और ये ज्ञान हम इंद्रियों पर आधारित है। और कहीं ना कहीं ये सारा ज्ञान हमें बाहरी जगत से मिलता है। बाहरी जो जगत है उससे हमें ये सारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये ज्ञान का क्या है बच्चे? सामान्य प्रकार। इससे संबंधित जानकारी के लिए हमें इम्पेरिकल ज्ञान से संबंधित हमें किस पर डिपेंड रहना पड़ेगा? इंद्रिय ज्ञान पर हमें आधारित रहना पड़ेगा। और ये बाह्य जगत की बात करता है, बाह्य जगत के बारे में बताता है। इसी तरीके से अगर देखें तो ज्ञान का एक प्रकार और भी है। वो क्या है? भारतीय विचारधारा। ज्ञान का दूसरा प्रकार है, या भारतीय दृष्टिकोण भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर बच्चे क्या है? भारतीय दृष्टिकोण के अंदर एक तो पराविद्या, पराविद्या, और दूसरा है अपराविद्या। दूसरा क्या है? अपराविद्या। पराविद्या हमें भौतिक संसार के बारे में बताता है। पराविद्या किसके बारे में बताता है? भौतिक संसार के बारे में, भौतिक जगत के बारे में बताएगा, ठीक है ना। जो मैंने कल भी आपको बताया था कि भौतिक जगत क्या होता है। जिस जगत को मनुष्य ने अपने जीवन को सरल बनाने के लिए प्रयोग में लाया है तो भौतिक जगत कहलाएगा, ठीक है ना। इसके अंतर्गत मनुष्य जिन सुख सुविधाओं से आज संपन्न है, चाहे उसके पास भौतिक जगत से जुड़ी जो भी चीज़ है जिससे वो अपने जीवन को क्या बनाता है? इजी बनाता है, वो सब भौतिक संसार पर क्या है? आधारित है। और पराविद्या के अंतर वो आता है।
नेक्स्ट है अपराविद्या। अपराविद्या क्या है बच्चे? ये भारतीय दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग है और इसके प्रकारों में से एक है अपराविद्या। ये अध्यात्म जगत पर आधारित है। ये इसके अंदर अध्यात्म जगत की बात होती है, जो जगत बाह्य जगत से परे होता है, जिसके अंतर्गत हमें अध्यात्म की स्पिरिचुअलिटी के भाव जिसके अंतर्गत हमें नज़र आते हैं, वो अपराविद्या की श्रेणी में आता है। और इसके अंतर्गत हम जो है भौतिक संसार से जुड़ी नहीं बल्कि आध्यात्मिक संसार से जुड़ी हुई गतिविधियों के बारे में पता करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक ऑप्शन और है विशिष्ट प्रकार। विशिष्ट प्रकार ज्ञान के प्रकारों का एक टाइप्स है और ये जो है कुछ चीज़ों पर आधारित है। सबसे पहला विशिष्ट प्रकार आधारित है बच्चे विवेकपूर्ण, विवेक पर आधारित है। जब भी मनुष्य विशिष्ट प्रकारों में, मान लो विवेक क्या होता है, जब हम कोई डिसीजन लेते हैं और विवेक यानी कि अपने बलबूते पर स्वयं पर कोई जब हम डिसीजन लेते हैं तो वो विवेकपूर्ण होता है, क्योंकि हमें उस चीज़ के बारे में ज्ञान होता है कि हाँ ये सही है या गलत है। तो विवेक कहीं ना कहीं हमें सही और गलत की पहचान कराता है और ये विशिष्ट प्रकारों की श्रेणी में आता है। उसी तरीके से विशिष्ट प्रकारों की श्रेणी में आगे एक और टाइप्स है इसमें, वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक यानी कि जो चीज़ मनुष्य को, ये वैज्ञानिक जो प्रोसेस है ये प्रयोग पर आधारित है। हम वैज्ञानिक नज़रिए से जब देखेंगे, जब हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे, जब हम किसी प्रयोग के माध्यम से जब हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो वो विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की श्रेणी में आएगा। विशिष्ट प्रकार भी ज्ञान का क्या है? एक प्रकार है। उसी तरीके से नेक्स्ट है क्रियात्मक। जब हम किसी चीज़ को करते हैं, किसी कार्य को करते हैं और कार्य को करते हुए जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो कहीं ना कहीं क्रियात्मक ज्ञान होता है, वो कहीं ना कहीं क्रियात्मक ज्ञान की श्रेणी में आता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट है प्रकट करने वाला। ये विशिष्ट प्रकारों में ज्ञान के प्रकार के अंदर ये टाइप्स है प्रकट करने वाला, यानी कि जिस चीज़ को हम अपने सामने क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रकट करने वाला ज्ञान है। तो बच्चों, मैंने आपको ज्ञान के टाइप्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है, हाईलाइट किया है और ब्लैक बोर्ड के माध्यम से भी बताया है। तो एक बार और मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ज्ञान के टाइप्स में सामान्य प्रकार पहले आएगा, उसके बाद भारतीय दृष्टिकोण आएगा और उसके बाद विशिष्ट प्रकार का ज्ञान जो है टाइप्स ऑफ नॉलेज के अंदर आता है। इसमें बच्चे विशिष्ट सामान्य प्रकार में, जैसे सबसे पहले हम बताएं तो सामान्य प्रकार में है ए प्रियोरी और इम्प्रिकल। ए प्रियोरी तर्क और गणित पर आधारित है और इम्प्रिकल है ये इंद्रिय अनुभव पर आधारित है, इंद्रियों पर आधारित ज्ञान है ये। उसके बाद भारतीय जो दृष्टिकोण है ये भी ज्ञान के प्रकार का सेकंड पार्ट है। इसके आगे पार्ट दिए हुए हैं, वो किस पर आधारित है? एक पराविद्या पर आधारित है और दूसरा अपराविद्या पर आधारित है। एक बात करता है भौतिक संसार के बारे में, दूसरा बात करता है आध्यात्मिक जगत के बारे में। तो नेक्स्ट थर्ड टाइप में विशिष्ट प्रकार आते हैं किसके? ज्ञान के प्रकारों में। तो वो क्या है? सबसे पहला विवेकपूर्ण, उसके बाद वैज्ञानिक और उसके बाद है बच्चे क्रियात्मक और नेक्स्ट है प्रकट करने वाला ज्ञान। तो आज हमने ज्ञान के टाइप्स के बारे में आपको बताया और ब्लैक बोर्ड पर भी हाईलाइट किया गया है। आगे हम ज्ञान के सोर्स, ज्ञान के जो स्रोत हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से ज्ञान के सोर्स हैं जिसके माध्यम से ज्ञान हमें हासिल होता है, प्राप्त होता है। देखिए, मानव अनुभव के ज्ञान पर
आधारित होता है और ज्ञान से ही कहीं न कहीं मनुष्य को बहुत सी चीज़ें सीखने को, देखने को और महसूस करने को मिलती हैं। तो आज ज्ञान के सोर्स में पहला जो सोर्स है वो है बच्चे प्रकटीकरण। इट मीन्स रिलेशन। ये क्या है? यह ज्ञान किसी बाह्य जगत पर क्या है? आधारित है और अधिक शक्तिशाली साधन है। जैसे कोई दिव्य शक्ति जो होती है उस पर आधारित है प्रकटीकरण ज्ञान, जिसके माध्यम से मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है और ये कहीं न कहीं ज्ञान का महत्वपूर्ण सोर्स है, महत्वपूर्ण स्रोत है। और यह कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो यह सभी समय और सभी स्थानों पर स्वीकृत होता है। अगर कोई हमारे सामने कोई चीज़ प्रकट हो रही है, कोई चीज़ आ रही है, तो हम उस चीज़ को अपने सामने महसूस करते हैं। तो ये ज्ञान के पहले सोर्स में आता है। ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? ज्ञान प्रकटीकरण से प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे ज्ञान के प्रकार में, ज्ञान के स्रोत में, वो क्या है? अधिकार। अधिकार मीन्स अथॉरिटी, यानी कि इस प्रकार का ज्ञान किसी अधिकारी से प्राप्त होता है। अधिकारी से हमें कहीं न कहीं जानकारी मिलती है और इसके साथ साथ वो अधिकारी, वो विशेषज्ञ कौन हो सकते हैं? वो एक दार्शनिक हो सकता है। दार्शनिक माने तो फिलोसफर हो सकता है। उसके बाद वैज्ञानिक हो सकता है, जिससे हमें नॉलेज प्राप्त हो सकता है। और नॉलेज इसके साथ साथ नेक्स्ट कोई अर्थशास्त्री हो सकता है, ठीक है ना, कोई भौतिक शास्त्री हो सकता है आदि। इन सब के अध्ययन से, इन सब के अवगत कराने से हमें इस तरीके की जानकारी मिल जाती है कहीं न कहीं, क्योंकि दार्शनिक भी कहीं न कहीं गलत जानकारी नहीं देता है, गलत ज्ञान हमें प्रदान नहीं करता है। वैज्ञानिक ज्ञान जो होता है वो प्रयोग पर आधारित होता है, क्योंकि प्रयोग के माध्यम से ही इसमें हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। और अर्थशास्त्री हमें कहीं न कहीं व्यापार, वाणिज्य और पैसे के लेन देन का ज्ञान प्रदान करता है। भौतिक शास्त्र हमें जो है भौतिक जगत के बारे में बताता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अध्यापक भी इस श्रेणी में शामिल होता है, क्योंकि अध्यापक जो देता है वो भी एक प्योर नॉलेज जो है वो प्रदान करता है। तो ये सभी सोर्स हैं जहाँ से हमें ज्ञान की प्राप्ति बच्चे हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है तर्क। तर्क माने तो रीज़न। ये चीज़ें हमें, तर्क हमें किसकी ओर संकेत करता है? तर्क अगर देखा जाए तो मन की ओर संकेत करता है। मन का क्या कार्य होता है? मन अगर देखें तो कल्पनाशील होता है, ठीक है ना। मन में बहुत से विचार होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं और बहुत से तर्क वितर्क होते हैं। तो तर्क अगर देखा जाए तो मानसिक प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति किसी परिणाम पर पहुंचता है, किसी रिजल्ट पर पहुंचता है। तो ये कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आगमन और निगमन के सिद्धांत पर आधारित हैं, ठीक है ना। तो तर्क भी ज्ञान के सोर्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे ज्ञानेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रिय माने तो सेंस। देखिए 5 ज्ञानेंद्रियों से हमें कहीं न कहीं बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है और ज्ञानेंद्रियाँ भी ज्ञान का क्या है? बहुत बड़ा स्रोत है, जहाँ से हमें नॉलेज प्राप्त होती है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये इंद्रियां अनुभव पर जो आधारित ज्ञान है वो कहीं न कहीं सटीक ज्ञान होता है। जिस तरीके से आँखों से हम देख सकते हैं, देखते हुए हम बहुत सी घटना के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कानों से हम सुन सकते हैं, क्योंकि सुनी हुई जानकारी भी चाहे वो सही है या गलत है, वो सही और गलत नहीं हो सकती। उस पर हम जब तर्क वितर्क करते हैं तब उसके बारे में पता लगाते हैं। इसके साथ साथ जब हम किसी चीज़ को छूते हैं, छूने से यानी कि स्किन के माध्यम से हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं, तो हमें जानकारी होती है छूने से कि क्या वस्तु गर्म है,
क्या वस्तु ठंडी है, तो हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है ये वस्तु गर्म है और ये ठंडी है। तो कहीं ना कहीं ये भी ज्ञान का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसके माध्यम से हमें एक और चीज़ है, नाक क्या कार्य करती है? सूंघने का कार्य करती है। हमें पता चलता है कि सूंघने से कि यहाँ पर क्या जो है वातावरण है, किस तरीके का माहौल है, तो सूंघने से हमें विश्वास हो जाता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भी हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। उसके साथ साथ नेक्स्ट बच्चे अगर इसमें देखा जाए तो ज्ञान के सोर्स में प्रयोग माने तो एक्सपेरिमेंट, प्रयोग माने तो एक्सपेरिमेंट। देखिए ये ज़्यादातर अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक गतिविधियों में ये चीज़ें शामिल होती हैं। विज्ञान के माध्यम से हमें पता चलता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, बार बार रिसर्च करते हैं, तो लास्ट में हम किसी न किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं, और उसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं जब हमें ऑथेंटिक नॉलेज प्राप्त हो जाती है। तो कहीं ना कहीं विज्ञान भी हमारे ज्ञान का एक महत्वपूर्ण सोर्स है, विश्वसनीय सोर्स है। क्योंकि हम विज्ञान पर अगर देखा जाए, विज्ञान किस पर आधारित है? प्रयोग पर। और प्रयोग पर जब जो विज्ञान आधारित है और वहाँ से जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो सही और सटीक जानकारी मिलती है। तो कहीं ना कहीं प्रयोग भी ज्ञान का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। अन्य स्रोतों में अगर देखा जाए तो अन्य स्रोतों में क्या है कि जैसे नेचर, प्रकृति, इसके साथ साथ प्रेरणा और इसके साथ साथ व्यवहार। देखिए प्रकृति से भी मनुष्य को बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। प्रकृति में हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, जो हमारे आसपास का वातावरण है, हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, वो सारी चीज़ें प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। और इसके बाद प्रेरणा भी कहीं ना कहीं, प्रेरणा के माध्यम से भी हमें कहीं ना कहीं बहुत जानकारी मिलती है, बहुत सा ज्ञान प्राप्त होता है। प्रेरणा भी ज्ञान के सोर्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद है व्यवहारिक जीवन। देखिए व्यवहार कहीं ना कहीं बहुत सी जानकारी हमें देता है। हमें अगर किसी व्यक्ति के बारे में पता लगाना है कि व्यक्ति कैसा है, उसके बारे में अगर जानकारी हासिल करनी है, तो व्यक्ति का व्यवहार बहुत कुछ उस व्यक्ति के बारे में बता सकता है। व्यवहार से भी हमें कहीं ना कहीं बहुत सा ज्ञान प्राप्त होता है। व्यवहार जब हम देखते हैं, ठीक है ना, तो व्यवहार भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के बारे में जानकारी देने में बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है। और इसके साथ साथ बच्चे एक लास्ट और है ज्ञान के जो है सोर्स में, वो है संचार के साधन। संचार के साधन से भी हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, बहुत सी नॉलेज प्राप्त होती है। अगर आप देखें तो संचार के साधनों में इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स और ये सब जो मास मीडिया है, ये कहीं ना कहीं हमें बहुत सी जानकारी देता है। इंटरनेट के माध्यम से हमें बहुत सा ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे देश में क्या हो रहा है, विश्व के अंदर क्या हो रहा है, ये सभी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? संचार के माध्यम से मिलती है। जब हम कम्युनिकेट करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सी जानकारी हम हासिल करते हैं। तो इस तरीके से ये सभी ज्ञान के सोर्स, यहाँ पे हमारा टॉपिक फिनिश होता है। हमने कल पहले ज्ञान के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, फिर उसके टाइप्स को आज बताया, और फिर कहीं ना कहीं ज्ञान के सोर्स के बारे में हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही बच्चे। कल हम फिर एक नए टॉपिक से अपनी शुरुआत करेंगे, नए टॉपिक के बारे में बताएंगे। थैंक यू।